गाइस जरा इमेजिन कीजिए कि आपको पता चले कि आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर पढ़े हो जो कब्रिस्तान के ऊपर बना हो। तो क्या आप उस स्कूल में पढ़ना चाहोगे? देखो, मैंने और मेरे साथ आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज पढ़ी और सुनी है, जिनमें कोई भूत प्रेत, चुड़ैल, श्राप या किसी की जो अधूरी इच्छाएं रह जाती है तो उसकी आत्मा उस जगह पर भटकती है और वो जगह हॉन्टेड बन जाती है। और वो पुरानी सारी कहानियाँ जिनमें कोई ना कोई भूत प्रेत तो होता ही है। लेकिन आज की ये जो कहानी है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कोई लाल साड़ी वाली चुड़ैल नहीं या कोई पुराना श्राप नहीं है। ये कहानी है फरीदाबाद के एक सरकारी स्कूल की, उस स्कूल की जहाँ पर अगर आप रात को गलती से चले गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटना न घटे या कुछ अजीब सा ना हो। जब मैंने ये स्टोरी पहली बार पढ़ी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लगा कि ये कोई फिल्म स्क्रिप्ट है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि वो स्कूल हॉन्टेड क्यों है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुनी कहानियों को, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। और अब ये कहानी शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है उस स्कूल के नाइट सिक्योरिटी गार्ड सुरेश की। सुरेश पिछले कुछ दिनों से उस स्कूल के नाइट वॉचमैन थे। वो नया नया वहाँ आया था, नई नई नौकरी उसकी वहाँ लगी थी और उसे पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन गाइस, ये सुरेश जो था ये ज़्यादातर नाइट ड्यूटी ही करना पसंद करता था। रात को ड्यूटी करता और सुबह अपने घर चले जाता। रोज़ाना सुरेश का यही शेड्यूल था। लेकिन सुरेश के साथ ये घटना हुई सर्दियों में। तो एक दिन सुरेश रोज की तरह अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर स्कूल के मैदान में राउंड लगा रहा था। पूरा स्कूल सुनसान पड़ा था। टीचर्स और सब बच्चे शाम को चले गए थे। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर और पूरे ग्राउंड में घूम रही थी। सर्दियों का समय था, चारों तरफ ठंडी हवाएं और घना कोहरा फैला हुआ था। लेकिन उस दिन सुरेश को कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब अजीब से ख्याल उसको आ रहे थे। सुरेश जब चक्कर लगाकर गेट पर वापस पहुंचा तो बहुत दूर से उसे एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। सुरेश ध्यान से सुनने लगा कि इतनी रात को कौन हंस रहा है। बच्चे तो शाम को ही सब चले जाते हैं। लेकिन वो हंसी एक बार ही आई तो सुरेश ने सोचा कि मुझे शायद भ्रम हुआ होगा, और सुरेश अंदर अपने रूम में जाकर बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद हंसी फिर से आई और इस बार जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, जैसे 10-12 छोटे बच्चे एक साथ हंस रहे हो। अब सुरेश ने देखा कि इतनी रात को यहाँ हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो भी इतने सारे बच्चों की। उसने रोड की तरफ देखा कि कहीं कोई बच्चे जा तो नहीं रहे, लेकिन रोड पर कोई नहीं था। आवाज़ अंदर कहीं से आ रही थी। अब सुरेश का काम था सिक्योरिटी का, तो वो देखने चला गया कि हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहीं कोई बच्चे अंदर तो नहीं रह गए, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। और सुरेश अंदर जाकर ऊपर की ओर बढ़ने लगा और पहली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसके जूते की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कई छोटे छोटे पैर चल रहे हों। सुरेश रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। और सुरेश स्कूल के कॉरिडोर में आगे बढ़ा। लेकिन सुरेश जैसे कॉरिडोर में आगे चल रहा था, फिर म्यूजिक रूम से पियानो की धुन सुनाई दी, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई नन्हा बच्चा अनाड़ी हाथों से बजा रहा हो। अब सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, स्विच ऑन किया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पियानो का ढक्कन भी बंद था, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा लाल गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और जमीन पर चौक से लिखा हुआ था, आज खेलना है। सुरेश पीछे हटा, उसका हाथ कांप रहा था। तभी उसके पीछे से एक नन्ही सी आवाज़ आई, हम यहीं हैं, आप डरो मत। सुरेश तेजी से वहां से भागने लगा। सुरेश को ऐसे लग रहा था जैसे कई छोटे छोटे पैर उनके पीछे दौड़ रहे हो, और सुरेश दौड़कर बाहर निकल गया। अगली रात सुरेश ने सोचा कि आज जल्दी राउंड खत्म करके स्टाफ रूम में आराम कर लेंगे। लेकिन सुरेश को उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसे पहले की रात याद थी। वे बाहर बैठे चाय पी रहा था। तभी क्लास 7 के ब्लॉक से रोल नंबर की आवाजें आने लगी और एक एक करके 25 बच्चों की आवाज आई। सुरेश धीरे से क्लासरूम के पास गए, लेकिन क्लासरूम का दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ 4 टूटी हुई बेंचें थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर 28 बच्चों के नाम लिखे हुए थे और सबके सामने प्रेजेंट लिखा हुआ था। और आखिरी नाम था सुरेश, और नीचे लिखा था कि आज रात हम सब एक साथ खेलेंगे और तुम भी हमारे साथ खेलोगे। ये देखकर सुरेश के पैर जमीन पर जड़ गए। तभी उसके कंधे पर एक ठंडी सी उंगली पड़ी
सुरेश पीछे मुड़ा पर वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। सुरेश भागकर स्टाफ रूम में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। रात भर दरवाजे पर खटखटाहट होती रही, जैसे कोई छोटा हाथ बार बार खटखटा रहा हो। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। सुरेश बाहर निकलने के लिए कॉरिडोर में चल रहा था, तभी सामने 8-10 छोटी छोटी परछाइयां सुरेश के सामने खड़ी थी। सुरेश रुका और अपनी टॉर्च घुमाई, पर शैडोज हिली नहीं और एक नन्ही लड़की की आवाज आई, हमने तुम्हें बहुत बुलाया, तुम क्यों नहीं खेलते? सुरेश ने कांपते हुए कहा, बच्चों तुम कौन हो, घर जाओ। और जवाब में सब बच्चे एक साथ बोले, हमारा घर तो यहीं है, जमीन के नीचे। और वो सारे बच्चे हंसने लगे और धीरे धीरे सुरेश की तरफ बढ़ने लगे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सुरेश भागा, लेकिन लग रहा था जैसे हवा उन्हें पीछे खींच रही हो, और भागते भागते सुरेश नीचे गिर गया और जो टॉर्च उसके हाथ में थी वो भी गिरकर टूट गई। अंधेरे में कई छोटे छोटे हाथों ने उन्हें पकड़ रखा था, वो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। सुरेश चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। और चिल्लाते चिल्लाते सुरेश बेहोश हो गया और सुरेश सुबह तक वहीं पड़ा रहा। अगले दिन जब दूसरा स्टाफ आया तो उसने सुरेश को बेहोश हालत में पाया। स्टाफ ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? तो सुरेश ने कहा, वो बच्चे कौन थे जो मुझे खेलने के लिए बुला रहे थे? तो एक टीचर ने सुरेश को बताया कि स्कूल जिस जगह पर बना है उस जमीन के नीचे पहले बच्चों का छोटा कब्रिस्तान था। स्कूल बनवाते वक्त यहाँ पर छोटे बच्चों की हड्डियाँ निकली थी, लेकिन सरकार ने उन्हें यहाँ से हटवा दिया। कुछ हड्डियाँ जमीन के अंदर ही रह गई और वे बच्चे अब भी स्कूल में घूमते हैं। वे खेलना और पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा इतनी तेज है कि जो भी उनके साथ खेलता है उसे तकलीफ होती है।